चलते हैं, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। कुछ बोलो इमरान। क्या बोलूं? कुछ भी, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी तुम सोच रहे हो। देखो, मेरे मन में जो भी था मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया है। हाँ, पर देखो इमरान, अगर ये सब जानकर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहते तो बता दो, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अच्छा वो तुमने ये बात पहले ही बता दी। तुम सुनना ही चाहती हो ना, तो सुनो। आज मैं तुम्हें दो बातें बताता हूं शबनम। पहली ये कि शबनम, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत पाक हो, बहुत बड़े दिल वाली हो। और दूसरी बात ये कि मैं इस अच्छी, पाक और बड़े दिल वाली लड़की से बहुत प्यार करता हूं। पर क्या? कुछ तो बोलो इमरान। मैं तुमसे निकाह जरूर करूंगा। शबनम, प्यार शर्तों में किया तो क्या किया? अब शादी के बाद भी तो ये हो सकता था कि हम में से किसी को कोई ऐसी ही तकलीफ हो जाती जिससे अल्लाह ताला हमें बच्चे ना दे सके। तब क्या तुम मुझे या मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से जाने देता? तो क्या तुम बच्चे नहीं चाहते? चाहता हूं, तुम्हारे बिना नहीं। शबनम, सबसे पहले तुम हो, आज भी और कल भी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ऐसे मत देखा करो। क्यों? मुझे शर्म आती है। इमरान, मेरा हाथ छोड़ो। शरीफ लड़के लड़कियों का हाथ इस तरह नहीं पकड़ते। फिर किस तरह पकड़ते हैं? लड़की के घर वालों से उसका हाथ मांगते हैं, समझे बुद्धू? आते जुम्मे को तुम्हारे घर आऊंगा। बुखार तो कम हुआ है भाभी। मैं सविता जी, मेरा मतलब नर्स बहन जी से मिला था। वो कह रही थी कि रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के मल को ठीक से साफ करें और इस बात का ध्यान रहे कि बाकी बच्चे मल के संपर्क में ना आए। साबुन से हाथ धोना, घर को अच्छी तरह साफ करना बहुत बहुत जरूरी होता है। चंदा, क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, पता है मैं आज अपनी बेटी के लिए क्या लाया हूं? आज मैं लाया हूं जादू। देखोगी? हाँ हाँ बेटा। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। देखो चित्रों वाली किताब। चाहिए? ले लो, तुम्हारे लिए। देखा भैया कैसी हो गई हमारी चंदा। बाढ़ ने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। चंदा अपने माँ बाप से बिछड़ गई। इसकी माँ सारा सामान लेकर नाव पर बैठी, पर भैया पर क्या हुआ? भैया जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है ना। सब लोग नाव में सवार हो गए
मल्ला चिल्लाता रहा, पर जब जान पर बनी होए तो कोई किसी की सुनता है। देखते ही देखते सारी नाव पानी के भीतर समा गई। बस ये चंदा बची, खजूरी की निशानी। तो क्या भाभी ये तब से ही? हाँ भैया, कुछ नहीं बोलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके मुंह में जुबान ही नहीं है। वही बात है ना भैया, भाग्य के आगे कभी किसी का जोर चला है जो इसका चलेगा। अरे कमला, तू आ गई अस्पताल से? कैसा रहा? सुनहरी कैसी है? हाँ हाँ, सब ठीक है। गुड़िया आई है सुनहरी के घर। माँ और बच्ची ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। बहुत ही प्यारी बच्ची है, खुशी। खुशी? हाँ, यही नाम रखा है चंदन भैया ने अपनी बेटी का। अरे तू वहाँ होती तो देखती कि वो कितने खुश हुए खुशी को अपनी गोद में लेकर। अरे कितनी दुआएं दी उस नर्स को जो उनकी बेटी को उनके गोद में डाल कर गई, और फिर लड्डू मंगाकर पूरे वार्ड में बांटे। ये तो बहुत अच्छी बात है कमला, मैं भी चंदन भैया से अपने हिस्से का लड्डू लूंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ले लेना। अरे चंदन भैया ने तेरे लिए एक संदेशा भेजा है। संदेशा? हाँ, उन्होंने तुझे और नर्स बहन जी को धन्यवाद कहा है। कह रहे थे कि तुम लोगों के समझाने पर ही वो अस्पताल में खुशी के जन्म के लिए राजी हुए, और सब कुछ कितनी अच्छी तरह से और अच्छे माहौल में हो गया। और अब तो वो अपने हर जानने वालों को कहेंगे कि भैया बच्चा तो अस्पताल में ही करवाना चाहिए। सुनहरी और खुशी दोनों ठीक है। कमला, हम तो हर किसी को यही कहते हैं, बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर की देखरेख में अस्पताल में ही होना चाहिए। इससे जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहते हैं, सुनहरी और खुशी की तरह। हाँ शब्बो, और जननी सुरक्षा योजना से अस्पताल में बच्चे का जन्म करवाने से मुझे जो पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों से मेरे पास इतना तो जमा हो गया है कि मैं मुंशी का थोड़ा कर्ज चुका सकूं। क्या कह रही है कमला? आज तो तूने खुश कर दिया। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ ये खबर। वैसे मेरे पास भी तेरे लिए खुशखबरी है। क्या? बता ना, फिर उप स्वास्थ्य केंद्र भी तो जाना है, नर्स बहन जी ने बुलाया है ना। कमला, इमरान ने फिर से निकाह की बात की और मैंने उसे हाँ कह दिया है। सच? क्या कहा था तूने शबनम कि खुद को रोको मत, जिंदगी को हंसकर खुलकर जीना चाहिए। आदाब बहन जी। अरे नमस्ते शबनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बहन जी, आज तो इसके पाँव जमीन पर नहीं है। क्यों, क्या हुआ शबनम? वो बहन जी, इमरान ने एक बार फिर से निकाह की बात की है। और तुमने हाँ कर दी? अरे वाह, मुबारक हो शबनम। बस बहन जी, अब तो राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन मैं नाचूंगी।
फिर बहन जी आपने हमें याद कैसे किया? वो शबनम, मास्टर जी के वहाँ वो पारो आई हुई है ना, उसी को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। क्या हुआ उसे? ऐसे अभी कुछ भी कहना तो बहुत मुश्किल है, पर वो जिस जगह से आई है वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी, और तुम तो जानती हो कि बाढ़ अपने साथ कितनी सारी बीमारियां लेकर आती है। और उन्हें टीके भी नहीं लगे होंगे। हाँ, इसलिए तो अब क्या करना है? जिस इलाके से वो लोग आए हुए हैं वहाँ पर कुछ पोलियो के केसेस अभी मिले हैं, और मुझे शक है कहीं उसे भी पोलियो ना हो। खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बहन जी, पर हमें अपने गांव में भी पोलियो रविवार की अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। कमला तू एक काम कर, तू कल से ही सबको खबर देने का काम शुरू कर दे। हाँ शबनम, और ब्लॉक लेडी हेल्थ वर्कर ने ये पोस्टर्स भी भिजवा दिए हैं। तो बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक मिल जाए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, ऐसा ही होगा।